वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आप लोगों ने एक लाइन तो सुनी ही होगी, एक पंक्ति तो सुनी ही होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस वीरांगना का नाम आपने सुना होगा। मुद्दतें हो गई लेकिन वो शख्सियत, वो वीरांगना आज भी हमारे जहन में ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। उसकी वीरता की कहानियां हमारे दिमाग में छाई हुई हैं और जन्मों जन्म तक हम भूलने नहीं वाले, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से लुभा लिया था। लेकिन आज की जो कहानी है, कुछ ऐसे वीरों, कुछ ऐसी वीरांगनाओं के बारे में, एक और वीरांगना की हमारी कहानी लेके आए हैं आपके लिए, जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं भूल गई है, गुम हो गई है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वीरांगना, नाम है बीना दास। चलिए आज की स्टोरी शुरू करें। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो जैसे कि आप नाम तो जान ही चुके हैं, बीना दास, ये है इस वीरांगना का नाम। जाहिर सी बात है, अब वीरांगना का नाम है तो आप देखिए बात क्या है। स्टैनली जैक्सन, ये एक पर्सन, एक शख्स है। समय है, बात करें तो समय की 6 फरवरी 1932। जब भी ये समय आपके दिमाग में आता है 1932, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। 1932। स्थान की बात करें तो स्थान था कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, जिसको हम आज की डेट में जानते हैं, उस समय बंगाल के नाम से जाना जाता था। और 1932 में बंगाल के कलकत्ता शहर में, जो कि राजधानी भी है, ठीक है, कोलकाता, बंगाल की। चलिए तो वहां पे कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था। पहले विश्वविद्यालय होते ही कितने थे, ठीक। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था। जो स्टूडेंट थे, जो पास होते हैं, उनको क्या होता है, डिग्री वगैरह वितरण वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम वहां पे चल रहा था। उस सभा को कहिए या स्टूडेंट को संबोधित कर रहे थे स्टैनली जैक्सन। ये महाशय कौन है भाई? तो ये महाशय जो हैं, इनका नाम था स्टैनली जैक्सन। ये उस समय के बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था तो इनका आना वहां पे स्वाभाविक था। ये आए और जो भी वर्ड्स ये कह रहे थे, अपना भाषण इन्होंने स्टार्ट किया। ये कार्यक्रम ऐसे चलना स्टार्ट हो गया। हम जानते थे और पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आवाजें उठ रही थी। 1932 आते आते क्रांतिकारियों का भी अच्छा खासा बोलबाला हो गया था। और इसी घटना के क्रम में जब ये भाषण दे रहे थे वहां पे, उसी समय उस भीड़ से, जो स्टूडेंट बैठे थे, उन स्टूडेंट्स की भीड़ में से एक लड़की खड़ी हुई। उम्र रही होगी लगभग 21 वर्ष। उठ खड़ी हुई और अपने पास रखी हुई, छुपा के लाई हुई एक बंदूक, एक गन उन्होंने निकाली और सामने स्टैनली जैक्सन थे, उन पर बंदूक तान दी। बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। गोलियां बंगाल के गवर्नर पर चल रही थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। आप समझ सकते हैं कैसा अफरा तफरी का माहौल हो गया हो। जब अंग्रेजों की सत्ता है, अंग्रेजों के गवर्नर पे गोलियां चल रही थी। कुल मिला के इस वीरांगना ने, जिसका नाम है बीना दास, इन्होंने 5 गोलियां दागी। हालांकि 5 गोलियों में से एक भी गोली जैक्सन को नहीं लगी, किसी तरह वो बच गए। लेकिन इसका मतलब क्या ये है, इस वीरांगना की कहानी, यानी इन्होंने जो कार्य किया, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? महत्व है। अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था, केवल क्रांतिकारी तक नहीं है, स्कूल के स्टूडेंट्स तक भी अब ये विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। अब भारत को गुलाम रख पाना नामुमकिन होने लगा था। ये आभास हो चुका था ब्रिटानिया हुकूमत को। अब हुआ क्या, मुकदमा चला, जेल हुई, उसके बाद ये अपना जीवन बिताने लगी इस तरह से। तो इस 21 साल की लड़की ने बंगाल के गवर्नर को उस दीक्षांत समारोह में जो गोलियां दागी, पूरा ब्रिटिश हुकूमत हिल चुकी थी। ये क्या हुआ, 21 साल की उम्र की लड़कियां, लड़के तो पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोग पहले से पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इस वीरांगना ने वो कर दिखाया जिससे नींव हिल चुकी थी, अंग्रेजों की, ब्रिटानिया हुकूमत की हिल चुकी थी। तो ऐसी थी वीरांगना बीना दास। लेकिन आजकल के स्टोरीज में आपको शायद
इनके बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता हो, इसका मतलब ये नहीं हमारे भारत में कभी भी वीरांगनाओं की कमी रही है, कभी कमी नहीं रही है। और भी ऐसी स्टोरीज हैं जो हम टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उस लिहाज से भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।